मैं देखता हूँ उसका रिकग्निशन जो है वो हमारी स्पेशली जो वीर नारियां हैं और हमारे फौजियों के कुछ हक है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। शायद इसलिए रीज़न क्या है कि हमारा एक सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ऊपर डाल के और बैठ गए। हमारे ये जब फौजी लड़ते हैं ये किसके लिए लड़ रहे हैं? ये हमारे सिटीजन्स के लिए लड़ते हैं। जमीन कोई महत्व नहीं रखती है, वो आती जाती रहती है, वो एक तरीका होता है लड़ने का। लेकिन हम इसको ओनर्स लेके क्यों नहीं चल रहे हैं? कभी मैं पूछना चाहूँगा, कोई हम में से है डायरेक्टर के पास गया, क्या बताइए ये हम क्या कर सकते हैं इनके लिए? शायद ही कोई, मैं भी डायरेक्टर रहा हूँ, कोई नहीं आता है। रशिया में मुझे बताया गया जो नई शादी होती है, न्यूली वेड कपल होता है जो, वो सेमेट्री में जाता है, वो उनका एक रिचुअल है और वो वहाँ पे घूमते हैं जहाँ उनके शहीद जो हैं वो रेस्ट कर रहे हैं और उनका मुद्दा होता है कि हमारा जो भी बेटा हो बेटी हो वो ऐसी बहादुर हो जैसे कि ये वीर बहादुर थे। भावनात्मक रूप से कुछ बातें कह रहे थे और चर्चा कर रहे थे बलिदान की, तो मुझे दो पंक्तियां याद आई अल्लामा इकबाल की। उन्होंने लिखा था, आपने सुना भी होगा, यूनान और मिस्र और रोमा मिट गए सब जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। तो वो जो कुछ बात है ना, कुछ बात, वो भावना, वो जोश, वो जज्बा, वो बात इसलिए बनी है कि इन्होंने या साई साहब ने या जो वीर नारियां हैं इनके परिवारजनों ने देश के लिए सब कुछ निछावर किया है। तो सारा कुछ भावना से ही जुड़ता है। और जैसा बीडी हरचंद अभी अपने शब्दों में कह रहे थे, ये कड़ी जोड़नी है। इंतज़ामिया चाहे जितना ही कोशिश कर ले, वो हर एक के घर नहीं पहुंच सकती, हर एक की ज़रूरत का ध्यान नहीं रख सकती। इच्छा रखती है, प्रयास करती है, लेकिन सभ्य समाज, NGOs और हम सब का जो योगदान उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मुझे बेहद खुशी है कि ये इन्होंने आज रनिंग करी, विशेष तौर से जो लेडीज़ थी और बच्चियाँ थी, जैसे अक्सीर है, छोटी सी बच्ची है, तो उनका जो भावना है, या अर्शदीप है, क्षमा कीजिएगा, तो इनकी जो भावना है उसकी हमें कदर करनी है। और मुझे विश्वास है कि हमारे जो छोटे छोटे प्रयास हैं, ये नफरी चाहे ही कम है, लेकिन ये छोटे छोटे जो प्रयास हैं ये मिलकर आगे चलेंगे और नतीजे दिखाएंगे। सर, जिस तरह से आज रन फॉर यूनिटी का प्रोग्राम करवाया गया था, उसके अलावा जिस तरह से जो व्हील चेयर्स भी इनमें डिस्ट्रीब्यूशन की गई, जो वीर नारी थी या जो वेटरन्स थे, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? ये एक प्रयास है एक्चुअली सोसाइटी को सोशल वेलफेयर मुद्दों से जोड़ने के लिए, प्राइमरीली एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के मुद्दों से जोड़ने के लिए, उस तरह के अवेयरनेस को फैलाना, सबको एक साथ मंच पर लाना। इसका थॉट प्रोसेस एक्चुअली जो मेरे प्रेडिसेसर हैं, मेरे साथ ही खड़े हैं, बीडी हरचंद, ये इनका एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने डिस्कस किया, फिर उसको ये रूप दिया। ये एक स्टार्टिंग है ताकि जो समाज के लोग हैं वो इस मुद्दे से जुड़े, वो संवेदनशील हों, उनको इसके बारे में जानकारी हो कि उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है, एक दायित्व है इस प्रति कि जिन्होंने देश सेवा के लिए सैनिकों ने या वीर नारियों ने इतना योगदान दिया है,
इनफैक्ट उनको कैसे हम एड्रेस करें, उनको कैसी हेल्प कर सकें। और साथ ही साथ विशेष रूप से जो मेरा आज योगदान था वो ये था कि हमारा आर्म फोर्सेस फ्लैग डे आने वाला है, 7 दिसंबर को हम मनाते हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि उनकी कंट्रीब्यूशन जो है उसका एक अहम हिस्सा है एक्स सर्विसमैन की वेलफेयर के प्रति। जी सर, रिटायर होने के बाद भी आप लगातार जो इनिशिएटिव आपने पहले वीर नारिस के लिए था और अभी भी लगातार आप काम करें, क्या कहना चाहोगे आने वाले समय में किस तरह का बदलाव आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग जो हैं हम एक देश में रहते हैं और देश जो है ये जैसे आप जानते हैं भौगोलिक स्थिति के अंदर एक भूमि का टुकड़ा है, लेकिन जो इसकी आत्मा होती है वो इसके लोग होते हैं। तो चाहे आदमी रिटायर हो जाए या सर्विस कर रहा हो, उसका एक दायित्व है अपने देश के प्रति, समाज के प्रति। तो जब मैं सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट में था, वहाँ से रिटायर हो गया हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं घर में चुप करके बैठ जाऊँगा। हमें देश ने इतना दिया, गवर्नमेंट मुझे जब मैं फ़ौज में था तनख्वाह देती थी, जब मैं सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट था तो तनख्वाह देती थी। इसको कहते हैं पे बैक टाइम। अभी हमें समाज को कुछ वापस देना है और सेवा करनी है, क्योंकि मैं फ़ौज से हूँ, तो हमें जो फ़ौजियों की प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी वीर नारियों की प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में अच्छी भाली भांति से हम जानू होते हैं। तो हमें चाहिए कि जो हमारे एक्सपीरियंस से हम जहाँ भी जिस भी लेवल पे बातचीत कर सकते हैं, उस लेवल पे जाके और इन मुद्दों को ऊपर ले जाना है, ताकि हमारे जो फौजी भाई हैं उनके साथ में बेइंसाफ़ी ना हो। ये एक है। दूसरा ये है कि आपने ये भी देखना है कि फ़ौज में रह के देश की सेवा कौन करेगा। अगर फ़ौज की जो सर्विस अट्रैक्टिव नहीं है, वहाँ कोई अपनी देश के लिए शहीद हो जाता है, उसके लिए हम उसको सही ढंग से उसका मुआवजा यानी उसकी फैमिली को राइट लेफ्ट ना भागना पड़े, खज्जल ना होना पड़े, वो एक इशू है। दूसरा इज़्ज़त की बात होती है। अब हम फ़ौज में जाते हैं, कोई जिसकी मौत हो जाती है, शहीद हो जाता है, तो वो तो हमारे लिए फ़ौज की यूनिट के लिए एटलीस्ट बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होती है। गर्व के साथ में घर के चूल्हे नहीं चलते हैं। तो हमने एक तो इंश्योर करना है और इस तरह के रूल होने चाहिए जिसके ऊपर हमने लगातार सोच विचार करते रहना है कि हमारे सैनिक जो है एक इज़्ज़त की ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद जी पाते हैं, शहादत के बाद उनकी फैमिली एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जी पाती है, और सबसे बड़ी बात, समाज उनको किस नज़र से देखता है। अब इसके लिए सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सारी जिम्मेवारी हम उनके सिर पे थोप के और फ्री नहीं होने की कोशिश कर सकते। हम सबको चाहिए एक डिस्कशन के तौर पे, आर्गूमेंट नहीं चाहिए, एक डिस्कशन के तौर पर बैठ के बातचीत करें, और जिसका जहाँ जोर चढ़ता है, जो जहाँ तक इस मुद्दे को ले जा सकता है, जिसको जैसी जानकारी है उसके मुताबिक इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। और आपकी जानकारी के लिए जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है NCCHW, हम क्या कर रहे हैं कि समय ले रहे हैं PMO से, और अगले 1 या 2 महीने में हम वहाँ जाके इस प्रकार के कुछ मुद्दे जो हैं, जो हमारे दिल के बहुत पास हैं और जिससे हमें लगता है कि देश को फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, वो मुद्दे वहाँ डिस्कस होंगे। ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है। उसी प्रकार से और लोग भी हो सकते हैं। हम सबको मिलके इस देश के बारे में सोचना है, और ये जात, बिरादरी और ये धर्म, ये सारी चीज़ें, प्रांत, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के और ऐसी चीज़ें करनी है जैसे आज हमने करने की कोशिश की, जिसके अंदर हमारे साथ पूरा सहयोग दिया। आर्मी ने इसको कंडक्ट किया, सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट ने अपने तौर पे इसमें अपना योगदान दिया, और उसके बाद जो कुछ और ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, उन्होंने इसके लिए सहयोग दिया। तो हमने मिलजुल के और एक ऐसा भविष्य बनाना है कि देश जो है वो सुरक्षित रहे, सुरक्षित हाथों में रहे, हमारा यूथ जो है वो फौज की तरफ अट्रैक्ट। धन्यवाद सर।